चलो इसका ही बना के फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, हम इरेज कर रहे हैं इसको। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इससे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए 2x + 3। अब इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी। ओके सर, कैसे फाइंड करनी, क्या निकालना, मतलब x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी, और तब तक निकालनी है, ठीक है, तब तक निकालनी है जब तक ये टर्म 0 ना हो जाए, ठीक। तो कैसे सर्च करेंगे, देखो, एट x = 1, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 5, ठीक है। किस पे 5 है ये बताना जरूरी है, किस पे 5 है, तो x = 1 पे, ठीक है। अगर आपसे ये भी कह सकता है कि x = 3, अब पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो, तब यहाँ पे आपको x की वैल्यू 3 पुट करनी है, और जो भी आंसर आएगा वही आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी, ठीक है। सिंपल सा इतना ही आंसर आएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस में x की वैल्यू दे देता है कि हाँ x की ये वैल्यू है, आप इसको पुट कर लो, ठीक है। इसको पुट करके आप जो भी आंसर आए हमें बताओ। अगर आपको सर्च करने के लिए x बराबर मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू सर्च करो, तो आप क्या करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, जब तक 0 ना हो जाए तब तक हम उसको सर्च करते रहेंगे, ठीक है। सर्च का मतलब सॉल्व करते रहेंगे। चलो इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ठीक है। अब जितना भी आपने स्किप किया वो बात अलग थी, लेकिन इस टॉपिक को ध्यान से समझ लेना, ठीक है, फोकस करके। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले एक बात लिख लो साइड में कि वेरिएबल की वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, ठीक है। एक वेरिएबल क्या होगा, x y कोई वेरिएबल होगा, और उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। इधर साइड में लिख लो अपने, ये सपोज दैट ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये पेज है, तो यहाँ पे साइड में आप लिख लो वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, ठीक है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होती है। एग्जाम्पल, (3x - 9), ठीक। अब आपको ये पॉलिनोमियल 0 करना है, आप एक ऐसी वैल्यू बताओ जिससे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है। ये तो बहुत आसान मैंने बताया है, आप मन में ही सोच के बता सकते हो कि सर x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 3 जा 9 - 9 होगा और कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको बड़ी क्वेश्चन मिल जाएगी, तो x की वैल्यू पुट करनी होगी। तो मैंने क्या बताया, अगर ऑप्शनल में पूछा है तो आपको ऐसे नॉर्मल सॉल्व करके, मन में ही सॉल्व करके आंसर टिक कर देना है। अगर आपसे ऐसे थ्योरी में पूछा है तो आप क्या करोगे, लिखोगे सॉल्यूशन gx = gx का मतलब px yx को कोई भी दे सकता है, ठीक है, कोई भी, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जैसे yx भी दे सकता है, यहाँ पे px भी दे सकता है, अपने अकॉर्डिंग दे सकता है वो। 3x - 9, सबसे पहले हम एट x = 1 पे 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 - 9, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
-6 आ जाएगा। 0 नहीं हुआ, नहीं होगा, ठीक है। 2 पे भी नहीं होगा। एट x इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 3 -9, 3 3 इज 9, -9 इज इक्वल टू 0। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो x बराबर 3, ठीक है, x बराबर 3 जब आपने इस इक्वेशन में पुट किया तब ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 बन गया। बन गया कि नहीं? तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे वही 0 ऑफ पॉलिनोमियल होती है। तो इधर आप लिखेंगे gx इज इक्वल टू 3x माइनस 9 एट x बराबर 3, 3 इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 9, ठीक है। यहाँ पे g x की जगह 3 इज इक्वल टू 0, बस इतना करना है आपको, सिंपल सा। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड में पूछ लिया जाता है। और क्या सीबीएसई क्या यूपी, केवल लैंग्वेज मीडियम का डिफरेंस रहता है बस, ठीक है। और सारा कुछ सेम रहता है, कंटेंट सेम ही रहता है, एग्जाम पैटर्न अलग अलग होता है बस, ठीक है। मैथ अलग नहीं होती, उनका एग्जाम पैटर्न अलग होता है, यूपी बोर्ड का एग्जाम पैटर्न अलग होता है, ठीक है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप इतना समझ गए हो कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एट x बराबर 4, 4 माइनस 4 0, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट भी है कि नंबर ऑफ जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल में कितने जीरो हो सकते हैं। तो आज हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल में कितने जीरो हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरो होंगे। इसके बाद, ठीक है, अब आगे 2-3 टॉपिक बचे हुए, इसके बाद क्वेश्चन की क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।